हेलो जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे बहुत ज़्यादा। यही मैं डायलॉग बोलता था आज से कुछ महीने पहले, और फिर मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी क्योंकि आप में से अक्सर व्यूअर्स हैं वो मेरे जानते हैं कि मुझे आज से 14 महीने पहले ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ और बड़ा मुश्किल टाइम मैंने काटा। आज तक मैंने नहीं बताया किसी को, उस तरीके से आप लोगों से शेयर नहीं किया जो मैं आज बातें शेयर करूँगा आपके साथ, कि क्या हुआ मेरे साथ और अब आगे क्या प्रोसीजर है। 2 से 3 दिन बाद मेरा एमआरआई है, फॉलो अप एमआरआई है, क्योंकि ट्यूमर अभी बीच में ही है डेफिनेटली। और अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मुकम्मल शफा मिल जाए मुझे। अल्लाह ताला का फजल बहुत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी दुआएं चाहिए और आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। और मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे और कुछ नए होंगे, तो मैं नए जो व्यूअर्स होंगे उनको भी बताता चलूँ कि एक ज़िंदगी गुज़र रही थी बड़ी अच्छी, और हँस खुल खेल के और अपनी ज़िंदगी में जिस तरह इंसान मगन होता है। और मैं यहाँ वीडियोज़ लगाता था और आधा-आधा घंटा बोलता था लगातार नॉन स्टॉप, ठीक है? और संजीदा वीडियोज़ भी होती थी, सोशल इश्यूज़ पे भी होती थी। उसके अलावा फ़नी भी मैं करता था, तो बल्कि कई लोग मुझे कहते थे आप उमर शरीफ हैं। मतलब कई लोगों ने मुझे कोई नाम दे देना, कहीं कोई। तो हर किस्म की वीडियोज़ बनाता था और फ़िल्म में ही बोलता था और बड़ी हिम्मत से बोलता था। अब मैं वो वीडियोज़ देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे बोल लेता था इतना ज़्यादा, इतनी हिम्मत से। तो आज मैंने बोलने के लिए बड़ी हिम्मत जमा की है काफ़ी दिन बाद, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाज़मी पूरी देखिएगा, क्योंकि आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, अपनी सेहत के हवाले से भी और उसके अलावा भी। तो बड़ा कुछ बोल लेता था और बड़ी एनर्जी होती थी। वो एकदम एनर्जी खत्म हुई जब आज से 14 महीने पहले मैंने जिस तरह बताया ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ। उस टाइम भी मैंने बड़ी हिम्मत से काम लिया था। मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैंने वीडियो लगाई थी जब बताने के लिए कि मेरा आज एमआरआई हुआ और मुझे ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बताया। जो डॉक्टर ने कहा कि ये देखो ना तुम्हारा क्या अंदर से निकला है, ये चेक करो, ये है ना, ये ट्यूमर है ना। तो डॉक्टर का मैंने वो सारा बताया था। तो उसके बाद मैंने वो गामा नाइफ की रेडिएशन कराई थी, सर्जरी हुई मेरी वो वीपी शंटिंग की। तो मेरे साथ असल में 2 मसले चल रहे हैं। एक ट्यूमर का, और उसके साथ उसकी वजह से मेरे अंदर यहाँ से दिमाग से लेके पेट तक नाली डली हुई है, यहाँ से गुजर रही है नाली। नाली एक वो होती है, वो जो गंदी नाली बाहर वाली, वो नहीं, ये नाली है मतलब पाइप। आसान अल्फाजों में बना रहा हूँ, उसे वीपी शंटिंग कहते हैं, शंट कहते हैं बेसिकली। जिस तरह स्टंट होता है दिल का, ये शंट होता है। तो ये अंदर से पानी का खराज यहाँ से पेट तक करती है, क्योंकि वो ट्यूमर ने उसको रास्ता रोका हुआ है, जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसका। तो उस वो मेरी एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ, फिर वो ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद वो ये इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, उससे बड़ा मसला होता है, तबीयत ख़राब होती है, मैं होश में नहीं था। उसकी सारी कहानी। तो ये बड़ा एक मुश्किल वक़्त गुज़रा और मैंने बहुत सी चीज़ें व्यूअर्स को बताई भी नहीं, और वो आज मैं शेयर करूँगा। और 3 महीने तो मैंने इस चैनल पे वीडियो ना लगाने की वजह ये भी थी कि एक तो इस चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक क्यों आ गई थी? वो जी खान साहब पे हमला हुआ था, तो जो उनकी मैंने वीडियो लगा दी थी, वो जो जिसने किया था हमला, तो उस पे जो है वो जी आ गई थी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आपने लगाई है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बस यूट्यूब की मर्जी है। कोई इस मुल्क में जो मर्जी झूठे चैनल बना के चलाता रहे। ये आपको पता है यूट्यूब पे क्या कुछ चल रहा है, और वो चलते रहते हैं। और खैर मेरे असल में वो क्या कहते हैं, भैड़े दिन आए हों ना, तो भैड़े दिनों में हर चीज़ ही उल्टी हो रही होती है। तो मेरे साथ ये था कि बीमारी के साथ साथ हर चीज़ ही उल्टी हो रही थी। मतलब जो भी काम करता था वो उधर से नेगेटिविटी। मतलब अ, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी और दे रहा है, और अल्लाह ताला ने रिज़्क अता किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने मतलब मैं वेले बह के रोटी खाई, क्योंकि मतलब सीधी सी बात है, बीमारी इस मुल्क में, पाकिस्तान में रहना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पे बीमारी काटना और इलाज करवाना, पैसे लगाना, फिर खाना खाना, फिर आप बीवी बच्चे वाले हों, तो बड़ी मुश्किलें होती हैं। और अब आप देख रहे हैं इस मुल्क में जिस टाइम महंगाई है, इन्फ्लेशन का जो हालात हैं, ठीक है। तो ये सारे मसले हैं। तो खैर सारी बातें करेंगे। हुआ ये कुछ यूँ था कि मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा था, मैं काफ़ी दिनों से दिल में रख रख के मैं, बंदा थक जाता है, मतलब जितनी भी हिम्मत करे। मेरे व्यूअर्स जानते हैं मैंने बड़ी हिम्मत की। लोग मुझे कहते हैं विल पावर से काम लो, अब हर कोई कहता है। मैंने जितनी विल पावर से काम लिया अल्लाह के फजल से, ये भी अल्लाह विल पावर भी अल्लाह ही देता है।
اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ول پاور سے کام لو. جتنا بھی کرو، انسان تھک جاتا ہے، بندہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک نہیں 100 مسئلے ہوتے ہیں. میں نے بتایا چینل چلا رہا تھا تو انکم بھی اچھی خاصی ماشاءاللہ ہو رہی تھی. مطلب جتنی پاکستان میں ایک اچھا گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اتنی انکم ہو رہی تھی. اور ایک دم وہ بیماری بھی آ گئی، چینل بھی اس کے بعد گیا، اسٹرائک بھی آ گئی، اور اس کے بعد پھر سارا کچھ الٹا ہوتا گیا. اور نہ انکم رہی، اور نہ ہی صحت رہی، نہ ہی ہمت رہی. تو بندہ جو اپنے زوم میں جا رہا ہوتا ہے، سپیڈ سے سوچ رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب اگلے مہینے مزید انکم کروں گا تو یہ کروں گا پلاننگ، پھر اس کے بعد یہ کروں گا. تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے، اور ایک دم سب کچھ وہ انسان زیرو پہ آ جاتا ہے واپس. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی لے سکتا ہے. تو یہ انسان کو جب ٹھوکر پڑتی ہے، جب انسان تکلیف میں جاتا ہے تو پھر ہی سمجھ آتی ہے، اور پھر ہی انسان جو ہے وہ زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. خیر، میں یہ جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو جو دل والے حضرات ہیں، جو دل رکھتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، بے شک 2 ٹوٹوں میں دیکھ لیں. بہت سے لوگ نہیں دیکھیں گے، وہ ان کی مرضی ہے، ان کا رائٹ ہے. وہ بے شک چٹپٹا دیکھیں جا کے، ٹھیک ہے، کہ آج کس کی یوٹیوب پہ طلاق ہو گئی. یوٹیوب پہ یہ چل رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ سیاسی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، یا پھر آج کل ڈیلی ولاگنگ بڑی ہے. تو ڈیلی ولاگنگ بھی میں نے کی، لیکن اس میں ایسے ہی آ جاتا طرف. آج میں کافی عرصے بعد کیمرے کے سامنے شلوار قمیض ویس کوٹ رومال رکھ کے بیٹھا ہوں، اس لیے کیونکہ میں اس طریقے سے بیٹھتا ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے، میں وہ ریمائنڈ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں اس طرح تیار شیار ہو کے پپو بچا بن کے تو آ کے بیٹھ جاتا تھا، اور فن بھی کرتا تھا، سنجیدہ باتیں بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. لیکن پھر ایک دم ختم سب کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ کہ صحت دی ہے، واپس آنے کی ہمت دی ہے. تو دوبارہ آیا ہوں تو آپ کے ساتھ اب شیئر کرتا ہوں آپریشن کی کہانی. لیکن پہلے آپریشن تک پہنچے کیسے، کیونکہ وہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ تھا. اس کے بعد میری جو آنکھیں بند ہو گئی تھی اور میری یادداشت چلی گئی تھی، وہ یادداشت چلی گئی، وہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ تھا، وہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ تھا. میں یقین کریں بتا نہیں سکتا کہ میری بیوی نے، میری ماما نے، والدہ نے، میرے بھائی نے، جو میرے ساتھ تھے، بچوں نے کتنا سفر کیے. سفر وہ والا سفر نہیں لاہور سے اسلام آباد والا نہیں، سفر مطلب کتنی میری ابھی بھی مذاق کی عادت نہیں گئی. بس کیا کروں، پیڑی آتے پڑی ہوئی. بہت تکلیف انہوں نے میرے ساتھ دیکھی، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. گھنٹے سے یہی کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ابھی تک نہیں کیا، اور ابھی تک آدھی عوام چلی بھی گئی ہونی، روٹی کھا کے سو بھی گئی ہونی. لیکن میں نے آج تسلی سے بات کرنی ہے، تاکہ جو سننا چاہتا ہے وہ سنیں، جو احساس کرتا ہے، اور جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں. اچھا، آج سے 4 سال پہلے میری سرجری ہوئی تھی. 4 سال پہلے وی پیشنٹنگ کی. میرے دماغ میں انفیکشن ہو گیا تھا اور میرا بیلنس خراب ہو گیا تھا. میں بیٹھے بیٹھے ٹیڑھا ہو جاتا تھا اور بڑا کچھ ہاتھ سن ہو جاتا. تو جب نیورو سرجن کو چیک کرایا تھا، صرف اتنا سا بتا رہا ہوں، فیصلہ آباد، تو اس نے وہ انفیکشن پانی کا چیک کر لیا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کیوں بھرا ہائیڈروسفیلس دماغ میں. وہ تھا ٹیومر کی وجہ سے. وہ ایم آر آئی میں نظر ہی نہیں آیا. یہ مطلب اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نااہلی ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور بندہ سوچے کہ میرے کیوں نہیں ڈائگنوس ہوا، بندہ پٹے روئے. لیکن اگر دیکھے تو یہ خدا کا فضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس ٹائم ڈائگنوس ہو جاتا تو وہ جو ڈاکٹر فیصلہ آباد ہوئے ہیں جس کا نام تھا نعیم الرحمان، وہ ڈاکٹر نے سرجری کر دینی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کر دیتا ہوتا ہے. اور جو میرا ٹیومر تھا، اس ٹیومر پہ سرجری کامیاب نہیں ہوتی، مطلب بندہ نہیں بچتا، صاف سی بات. کیونکہ میرا ٹیومر ہے بالکل دماغ کے درمیان میں، سینٹر میں، مڈ برین، بالکل مڈ برین، ٹھیک ہے، برین سٹیم، ٹیومر برین سٹیم بالکل درمیان میں. اب وہ سرجری بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو وہ نہیں ہوئی. اور کب سرجری ہوئی اور کیسے ہوا؟ 3 سال اس کے بعد، اس کے 3 سال کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی. میری آنکھوں کا ڈبل وین شروع ہوا، 2 نظر آتے ہیں، ابھی تک 2 نظر آتے ہیں، ابھی تک میں اپنے آپ کو 2 دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، 2 ویسکوٹیں، 2 اینکیں. تو میری آنکھوں کا وہ زاویہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو شاید لگے کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں.
وہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے, بیماری ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. تو 3 سال کے بعد جب میرے ڈبل ویژن کا مسئلہ شروع ہوا, میں اسلام آباد میں تھا, میری آنکھوں کی قریب کی نظر کمزور ہو گئی, میں آنکھوں والے کے پاس گیا, ڈاکٹر کے پاس. اب نالی میرے ڈلی ہوئی ہے انفیکشن والی, وہ جو تھی, وہ جو ہائیڈروسیلس کی, اس کے پاس گیا. اس نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ آپ کی عمر ابھی 33 سال ہے, 33 سال میں وہ نہیں ہوتی قریب کی نظر کمزور, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر یہ کتابی باتوں پہ جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اندر کیا مسئلہ چل رہا ہے. اب وہ نیورو کا مسئلہ تھا, وہ ٹیومر نے وہ دبانا شروع کر دی تھی نروز میری. پھر مجھے جو ہے مزید طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی, تو میں نیورو سرجن کے پاس گیا اسلام آباد. اس نے جب ایم آر آئی کیا, تو اس ایم آر آئی میں جب اس نے دیکھا کہ بھائی اندر تو گڑبڑ ہے, کیونکہ اس نے کہا گڑبڑ ہے, پھر اس نے کلیئر پکچر کے لیے ڈیٹیل ایم آر آئی کروایا. جب ڈیٹیل ایم آر آئی کرایا تو اس نے کہا کہ ٹیومر, نام بھی نہیں لیا جاتا ایسی بیماری کا, مطلب لوگ نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں. خیر میں 14 مہینے سے کاٹ رہا ہوں اور پھر ویسٹ کوٹ پہن کے بیٹھ گیا ہوں, تو ول پاور یہ الحمدللہ, اور یہ اللہ نے دی, اللہ نے دی, لیکن دعا کرتے رہنا ساتھ, آپ نے دعا لازمی کرنی, تو تاکہ پھر واپس ہم جوش و جذبے کے ساتھ. رانا آ گیا تو چھا گیا ہے, سمجھ رہے نا, رانا آ گیا تو چھا گیا تو کھا گیا سارا کچھ, مطلب رانا تو کھانا دو ہی گلا. نہیں پتا, میں ویل آف والے چینل پہ کہتا ہوں, تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو ہر ٹائم کھانے کی پڑی ہوتی, کھانے کی نہیں پڑی ہوتی, کام میں نوکری ہے, کمائی کرنا سے بیٹھے ہیں, کی کری دس تسی خرچہ لایا ساڈا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سوچتا ہے ایسا, مقصد یہ ہے کہ یہ دس از مائی جاب بیبی ہے, تو وہ جو کھانا پینا ہے وہ بھی جاب ہے بیبی. ویسے بکری گال ہے کہ رانا کو کھانے کا بڑا شوق ہے. تو خیر یہ فن بیچ میں ہوتا رہے گا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایم آر آئی کرایا, ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی اس کے دماغ میں ہے ٹیومر ہی ہے اور سینٹر میں ہے. تو اس نے اسی وقت ڈاکٹر اچھا ہے عنایت اللہ صاحب, ڈاکٹر عنایت اللہ خان صاحب اسلام آباد کے, ٹھیک ہے, اور خان صاحب ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب, میں نے اس میں بھی بتایا تھا, پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو نا اس کو نکل آیا ہے, اب اس کا جو ہے وہ کراچی لے جاؤ. اس نے اسی ٹائم کہا کراچی لے جاؤ. تو بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب تھا, تو اس نے کہا کہ کراچی کیوں. انہوں نے کہا جی کہ اس کے وہ ریڈیشن سے ہوگا جو بھی علاج, کیونکہ یہ سرجری نہیں ہو سکتی, اور اگر سرجری آپ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں لیکن ڈینجرس ہے. سمپل سی بات ہے, ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے ڈینجرس ہے, تو بندے کا طرح نکل جاتا ہے. اب وہ ڈاکٹر نے دیکھتے ساتھ ہمیں یہ بات بتائی, تو ہم تو ویسے ہی سکتے میں آ گئے تھے. میں جو ہے وہ وہاں پہ مطلب وہ نہ ہنسنا ہے نہ رونا ہے, اور مجھے سمجھ نہ آیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, مطلب بیٹھے بٹھائے بیماری ایسی, اور میں یہ سوچوں والے عمر بھی نہیں کوئی نہیں. پھر میں عجیب عجیب باتیں سوچ رہا ہوں, مطلب نیگیٹو ہی سوچ رہا ہوں ڈیفینیٹلی اس ٹائم کہ کیا ہوگا میرے بعد, تو یہ چیزیں سوچ رہا ہوں. اور بھائی جو ہے اسے میں بلا رہا ہوں ظافر ظافر, تو وہ جو ہے آگے سے وہ ایسے بیٹھا, میں ظافر ہاں ہاں, وہ مطلب اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ڈیفینیٹلی ہوش اڑنے ہی تھے. اب معاملہ یہ تھا کہ تکلیف دے کہ میں نے جس طرح بتایا چینل کا, تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ مجھے نظر لگ گئی. لوگ بھی کہہ رہے تھے, یوٹیوب پہ کئی لوگوں نے کہا آپ کو نظر لگ گئی, کہ مطلب میرا چینل بھی گیا, کمائی بھی گئی, بیماری بھی آ گئی. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کام میں خدا کی بہتری ہوتی ہے, اور آئندہ نظر نہ لگے, اگر کسی کو لگتا ہے کہ نظر لگی تو ماشاءاللہ کہہ دیا کریں, میرے منہ والے دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دیا کریں تاکہ نظر نہ لگے. تو ہوا یہ تھا کہ میرا جو میں اب یہ ڈائگنوز ہوا, تو ہم ان دنوں, میں اب آپ لوگوں سے یہ پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں, ہم ان دنوں جو ہے وہ ایک گاڑی لینے لگے تھے, بھائی لینے لگا تھا. اب وہ گاڑی کی پیمنٹ کر دی تھی, اور میں بڑا خوش تھا اس کے لیے. اب ان کے بیانہ شانہ کر دیا. جب وہ پتہ لگا تو بھائی نے کہا کہ میں پیمنٹ کینسل کر رہا ہوں اور اب علاج کرانا ڈیفینیٹلی. تو میں نے کہا نہیں, خدا تعالیٰ مدد کرے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ, تو یہ آپ رہنے دو, تھوڑا ویٹ کرو. اور ڈیفینیٹلی خدا نے مدد کی, اور پہلے میری ریڈیشن ہوئی کراچی سے, اس کے بعد آ کے وہ گاڑی کا بیانہ باقی اسے ہم نے ٹائم لے لیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بات, کہ گاڑی لینے سے پہلے میں بڑا خوش تھا
मतलब 6 महीने से, कि वो सोचता है बंदा गाड़ी आएगी उसमें फलां गाना चलाऊंगा, ऐसे छोटे छोटे ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, गाना चलाऊंगा, फलां सड़क पे जाऊंगा, फलां रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो एंजॉय करूंगा, मतलब वो बंदा सोचता है। और जब गाड़ी आई तो मैं चलाने जोगा ही नहीं था। कुछ दिन मैंने थोड़ी बहुत चलाई मुश्किल से, और गाना शाना भी नहीं लगाया, और उसके बाद मैं जो है वो मेरी हालत खराब। हालत को क्या हुआ कि मेरी रेडिएशन के बाद सूजन हो गई दिमाग के अंदर, इन्फ्लेमेशन। एक इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में जो कि महंगाई की, जिसको आपको पता है, वो लिए यूज करते हैं, और ये है इन्फ्लेमेशन जो कि सूजन, दिमाग में सूजन हो गई, और वो इतना असर हो गया कि मेरी आंखें बंद हो गई। अब जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बोलना भी तो है, तो वीडियो यूट्यूब पे तो बनानी नहीं, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको पता भी लग जाएगा तबीयत का। और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मनु है, इसका नाम है मिनाल सिद्दीकी। ये वैसे मेरे पास नहीं आती है, भागती है, लेकिन वीडियो के लिए ये आ गई है मेरे पास। ये मेरी कंडीशन हो गई जो है वो, और मेरा चलना फिरना और सोचना, और फिर मेरी बोलना, मेरा मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं डाउन जाता गया। तो गाड़ी क्या चलानी थी, 2-3 महीने गुजरे, और मैं जो है ना वो अपने भाई, बेगम, कोई पहचानना ही भूल गया, वालदा भी थी बच्चे, कि मैं, जाफर मेरा भाई का नाम है, वो आता था दफ्तर से तो मैं उसे कहता था कि जाफर, नाम उसका ले रहा हूँ, लोग ले रहे हैं सारे, बाकी लोग ले रहे हैं, मेरा छोटा भाई कहाँ पे? अब मेरा छोटा भाई सिर्फ जाफर ही था। तो वो कह रहा था क्या मतलब, अच्छा ये लोग समझते थे मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बज़ाहिर होश में लग रहा हूँ, वो समझते थे दवाइयाँ खा रहा था, स्टीरॉयड भी ले रहा था, तो शायद इसको असर है, नींद चढ़ी हुई है, होश में नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे तबीयत मजीद खराब होनी शुरू हो गई, मैं उसे कहता था जाफर छोटा भाई किधर, वो ये समझते थे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बेगम को भी पहचानना छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद रात को उठ के बेड से गिर जाता था, सर पे चोटें लगी, वॉशरूम जाता था गिर जाता था, और रात को फिर ये इनको मतलब मुझे पकड़ के सोना पड़ता था इनको, फिर नीचे लटाया, नीचे मैट्रेस पे ताकि गिरे ना। इतनी कंडीशन खराब हो गई मेरी कि इन्होंने नीचे लटाना शुरू कर दिया। उसके बाद रात को सारे ये ध्यान रखते थे मेरा कि उठ के गिर ना जाए। अब ये सारी चीजें मुझे होश नहीं है, मैं गिर जाता था, और उसके अलावा भी बड़ा कुछ होता था, मैं ना बताऊं तो बेहतर है, आप समझ सकते हैं। तो मेरी यानी कि कंडीशन जो है ना वो बहुत खराब हो गई। तो ये दरी बात है, डॉक्टर के पास ले गए, यकदम इतनी ज्यादा खराब हुई, लेकिन ये पहले समझ रहे थे कि दरी बात इलाज करा रहे हैं, सब कुछ है, कि दवाइयाँ खा रहे हैं, तो दवाइयों की वजह से गलूदगी थी तो और ये भाई कराची वालों से पूछ रहा था कि भाई क्या मसला है, आंखें बंद, तो वो कह रहे थे कि सूजन की वजह से हैं, सिम्टम्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, दुआ करें। तो ये दुआ ही कर रहे थे डेफिनेटली। और फिर मैंने, इतना तो मुझे याद है, सबको रोते हुए देखा अपने लिए, तो दुआएं करते हुए मेरे लिए, तो साहब मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, रो रहे थे। तो मुझे इसलिए होती है कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, और तकलीफ मैंने तो काटी है, इन्होंने भी काटी है, तो पता लगता है कि मुश्किल वक्त में कि कौन कितना साथ देता है। तो डेफिनेटली दुआ बहुत लोगों ने की, रिश्तेदारों ने भी की, लेकिन मेरी वालदा, बेगम, भाई, इन्होंने जितना ही परेशानी काटी, और ख़ासतौर पे मेरे बच्चे शहीर और मिनाल, वो दोनों मेरी ड्यूटी पे होते थे, उनकी ड्यूटी लगाई होती थी कि बाबा का ध्यान रखना है, रूम से बाहर ना जाएं, क्योंकि वो भी बड़ा एक मामला था। मैं इधर उधर चल जाता था, कुछ समझ नहीं थी आती, होश में नहीं था होता, इनको मुझे रूम में बंद करके रखना पड़ता था, मेरी याददाश्त खत्म हो गई। फिर दोबारा एमआरआई का टाइम नहीं था, लेकिन एमआरआई कराया, और कुछ दिन पहले, और जब एमआरआई कराया तो पता लगा कि सूजन के अलावा वो हाइड्रोसवेलस की जो नाली है वो खराब हो गई, उसकी वजह से पानी भी भर गया, तो दिमाग पे इतना प्रेशर है कि मतलब
डॉक्टर ने कहा इसका इमरजेंसी ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, और ट्यूमर तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसकी सर्जरी होगी। अब वो एक उसी दिन, जिस दिन हुआ उसी दिन डॉक्टर ने एडमिट किया, उसी दिन, और मैं होश में नहीं था, और मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरे साथ कैसे क्या कुछ हुआ। थोड़ी बहुत चीज़ें याद, मतलब क्योंकि मुझे याद गई। और ऑपरेशन के बाद मुझे जब होश आई तो मेरी होश बाकी वापस आई, वो पानी का असर था दिमाग में। फिर मैंने फोटो खींची वहाँ पे लेटे लेटे, अपनी हरकतें तो नहीं ना बंदे की जाती, देखें अगर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने ऑपरेशन थिएटर पे खींची वहाँ पे बाहर निकल के, मतलब उसी दिन। तो इसके बाद ऑपरेशन का इतना असर था कि दिमाग पे असर पड़ गया हुआ था, वो प्रेशर, और ऊपर से ट्यूमर अंदर ही है। ये 3 महीने मुझे उठने में लगे, मतलब सही तरीके से 2 महीने तो कंफर्म, कि मतलब मैं उठ ही नहीं सकता था। मैं उठता था थोड़ा सा यहाँ तक वाशरूम तक जाता था बस, वापस, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं जो है ना शुक्र किया कि याददाश्त वापस आई। अब जो सबसे मुश्किल काम था ना, वो इससे पहले से 3 महीने जो रहा, वो था प्टोसिस, जो मुझे ट्यूमर की वजह से था। मेरी आंखें बंद हो गई, जिसपे मेरे घर वाले रोते थे, परेशान होते थे। तो वो जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हुआ। तो खुदा का बहुत करम हुआ कि ट्यूमर भी थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना शुरू हुआ, श्रिंक वो रेडिएशन की वजह से। तो मेरी आंखें खुलना शुरू हो गई, और आंखें ऐसे बंद थी और ऐसे खुलना शुरू हो गई, और फिर शुक्र खुदा का डेफिनेटली, और फिर मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खुल गई, और वो चीज़ ठीक हो गई। लेकिन एक चीज़ मुझे मुस्तकिल तंग करती है, जो अब तक करती है और अब बहुत ज़्यादा करती है, टिनिटस। टिनिटस जो वो भी सिम्टम उसकी वजह से आया हुआ है। अमूमन नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों आया, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। टिनिटस में कानों में शोर आता है बहुत ज़्यादा, बाहर से गूं, बाहर से, और दूसरे की आवाज़ मुश्किल से सुनाई देती है, उसकी बड़ी तकलीफ होती है। मेरा नेचुरली, मतलब बाय बर्थ एक ही कान है, मतलब ये कान से मैं सुनाई नहीं देता, बचपन से मेरे एक कान से सुनाई देता, उसमें भी शोर आना, और दूसरों की आवाज़। अभी मुझे अपनी आवाज़ भी गूंज रही है ना, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आज बोलने का दिल है तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये मुझे बड़ी तकलीफ देती है, ठीक है। डबल विजन वैसे ही है, मतलब है, और नज़र कमज़ोर है करीब की, इसलिए मुझे ये लगानी पड़ती है, नहीं तो मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता सही तरीके से। तो सिम्टम वहीं पे। अब वो फॉलो अप चलता रहा, ट्यूमर का वो फिर दोबारा कराया, जो फॉलो अप आज से 5 महीने पहले, जब ऑपरेशन के बाद, तो थोड़ा सा मजीद श्रिंक हुआ, और शन ठीक था। अब बीच में भाई की शादी आ गई दिसंबर में, तो जब शादी आई तो उस टाइम मैंने एमआरआई कराना था, लेकिन नहीं कराया, क्योंकि एक तो बस उसकी बहुत सी वजूहत थी, लेकिन सीटी स्कैन कराया कि पता लग जाए शंट ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत जो खराब हो रही थी उन दिनों में, वो शंट वाली थी। तो शंट का भी एक मसला होता है, वो इमरजेंसी सर्जरी होती। सीटी स्कैन कराया तो शंट ठीक था, और ट्यूमर वहीं पे था। लेकिन उसकी ट्यूमर की जो कंप्लीट उसकी डिटेल है, वो एमआरआई में पता लगती है, वो सीटी स्कैन में नहीं पता लगती, क्योंकि मेरा वो इतना अंदर है दिमाग के, कि वो कंप्लीट डिटेल एमआरआई जो होता है कलर, उसके अंदर वो पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगता। तो खैर, वो अब 3 दिन बाद, 6 तारीख को इंशाल्लाह ट्यूमर का जो है डिटेल एमआरआई कराना है, और 7 तारीख को मेरी बर्थडे भी है। 7 को मैं माशाल्लाह इंशाल्लाह 34 का हो जाऊंगा। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सेहत दे, और फिर शुगर भी लगाएं, सब कुछ करें। दिल करता है, दिल करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। ऊपर से मैंने बताया कि जिस काम में हाथ डाला पिछले 1 साल के अंदर, वो काम पुठा ही हुआ, मतलब उल्टा ही हुआ, ठीक है। जो कमाई थी वो भी गई। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि हर चीज़ में मैं तो अब अल्लाह की बेहतरी समझता हूँ, कि कोई ना कोई बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, क्योंकि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। इंसान प्लान करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सारे प्लान असल अल्लाह की तरफ से होते हैं। और ये चीज़ समझ आई है मुझे बीमारी में, डेफिनेटली। और शुक्र है समझ आई, ये भी शुक्र, ठीक है। इंसान फिर शुक्र तौबा करता है, इस्तगफार करता है। तो डेफिनेटली मुश्किल जितनी भी काटें बंदा, हो सकता है कितनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचाया है, ठीक है। तो अब जहाँ तक बात है बीमारी की, तो उसका तो फॉलो अप रहेगा, लेकिन उसके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक दवाई भी मैं खा रहा हूँ साथ साथ। और ये जो
याददाश्त चले जाना, आंखें बंद हो जाना, ये चीज़ें बड़ी तकलीफ से होती हैं, ख़ास तौर पे जो घर वाले देख रहे होते हैं। तो अभी इस टाइम भी मुझे काफ़ी कमज़ोरी है, सर भारी रहता है, आंखों में डबल विज़न, आंखों में कमज़ोरी, कानों में बाधें। तो दुआ बहुत कीजिएगा, क्योंकि अब आगे जो है वो एमआरआई के बाद मेरी कोशिश होगी कि थोड़ी बेहतरी आए और मैं फिर से यूट्यूब पे, क्योंकि हिम्मत इंसान को ये भी सीखा है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो भी वक्त आए, मुश्किल आए, जैसा भी आए, एक चैनल बेशक डिलीट हो जाए, 10 चैनल डिलीट हो जाए, लगा रहेंगे, लगा रहा है, वही ना, मुझे याद आ रहा है गाना, याद आ गया, लगा रहा, क्या करें, लगा रहना पड़ेगा। मुल्क में इतनी महंगाई है इस टाइम, आप अंदाजा लगाएं कि मतलब तबाही तबाही तबाही, $280 पहुंच गया, 300 पे जाने वाला, जाएगा, ये मेरी प्रोडिक्शन है। और मैं ये प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, नहीं, ये एक फैक्ट है कि ये अभी मजीद तबाही होगी, क्योंकि जो हकीकत है, क्या करें, मजबूरी। और बाकी जो मुल्क के हालात हैं, आप देख सकते हैं। तो खैर मैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किल से निकाला है, लेकिन फिर भी इंसान है, इस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली। मैं तो अनफॉर्चुनेट कहता हूँ, क्योंकि सीधी गल है, मतलब कहीं और किसी और मुल्क में पैदा हुए होते तो और साहब होता, लेकिन फिर भी अब हुए हैं तो काटना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी नहीं है। आप लोग अगर निकल सकते हैं तो निकल जाए, ना समझ रहे हैं, निकल जाए, क्योंकि हिजरत में बरकत है, और मजबूरी में खास तौर पर। तो अब मैं यूट्यूब पे दोबारा शुरू करूंगा, और एक नहीं 2-3 चैनलों पे शुरू करूंगा, इस पे भी, मेन चैनल पे भी, उसके अलावा भी 1-2 चैनल चलाऊंगा, और वो भी यहाँ शेयर कर दूंगा। तो ऐसा आपने ऐसा करना है कि, बल्कि मैं नीचे कमेंट्स में शेयर भी कर देता हूँ, ये क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देता हूँ। तो आप लोगों ने सपोर्ट करनी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है, ठीक है, इतना तो करें, और दुआ करें ताकि अल्लाह ताला फिर से हिम्मत दे, और फिर से दोबारा से आके कर सकूँ आपके साथ सारी बातें शेयर। एमआरआई कराऊंगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा, और 2-3 दिन बाद दुआ करें कि बिल्कुल श्रिंक हो गया हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सब पे बहुत फजल करे जी, और दुआ करते रहिए, कि मैं बार बार कहता हूँ तो, कि ये सब खुदा की मर्जी है, खुदा के हाथ में, तो इसलिए दुआ ही है। तो काफी दिनों से बोला नहीं था, बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, बोला जाता ही नहीं था। आज बड़ी हिम्मत बना के वेस्ट कोट पहन के बैठा हूँ, इसलिए ज़्यादा बोला हूँ। तो जिन लोगों को मेरी बातें फजूल में लंबा करना, ये ऐसी चुभने लगी हैं, तो माजरत है जी। करते करते जो है वो बीच में मेमोरी भी इसकी खत्म हो गई मोबाइल की, मैंने दोबारा उसको फिर किया है। तो ये सोफे का रंग भी मैच हो रहा है, मैंने तो अब नोट किया है। शुक्र है वेस्ट कोट पा ली, नहीं तो एक और का लगना चाहिए। तो बहरहाल वो मैं जो बड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, और गुस्सा मैंने छोड़ दिया है। डेफिनेटली बहुत गुस्सा करता था मैं, और वो भी मुझे लगता है, और लोग भी कहते हैं कि बीमारी की वजह से था। 4-5 साल से मैं बीमारी जो झेल रहा हूँ, वो अंदर वो चिड़चिड़ापन। लेकिन अब तो मैं इसलिए भी नहीं करता, क्योंकि समझ आ गई कि फजूल चीज़ है, गुस्सा इंसान को तबाह कर देता है। तो उसके अलावा पॉजिटिव रहना डेफिनेटली, और लोगों के साथ अच्छे रहना, और मतलब अच्छे उनके साथ दिल से अच्छे रहना। लेकिन फिर भी इस वक्त में बड़ी तकलीफ हुई मुझे कुछ लोगों के रवैये देख के, जहाँ पे कुछ लोगों ने बड़ी दुआएं की, बड़ी हमदर्दी दिखाई, तो सामने नजर आता है, वहां पे कुछ लोगों की वजह से मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई, जिन्होंने पहले तो बड़ी हमदर्दी दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी, नहायत तकलीफ दी, उनके रवैयों ने। तो उनके रवैयों से मैं बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ये खुदा देख रहा होता है, और इंसान जब किसी को तकलीफ देता है तो खुदा खुश नहीं होता। तो डरना चाहिए खुदा से, ठीक है। और मैं वैसे किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, और किसी को जो है वो सख्त अल्फाज भी अब यूज़ करना कम कर दिए बहुत ज़्यादा, मैंने बताया गुस्सा कम कर। लेकिन एक किस्म के लोग हैं जो कि लोगों को, पाकिस्तानियों को, वो स्पीशी, उनके मैं बड़ा खिलाफ हूँ। आप लोग मजाक समझेंगे, लेकिन बाकी कि जो बाहर के मुल्कों में बैठ के तो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि बाहर नहीं आना, या फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे भी सेम है, या फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे भी महंगाई है जैसे पाकिस्तान में है, या अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई हम और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, और यहाँ भी मुश्किलें हैं, या वहाँ की नेगेटिविटीज बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ही खुसूसन शदीद नापसंद करता हूँ,
اور ان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. تو ان کو خیر کیونکہ یہ بیماری میں یہ بھی میں نے چیز دیکھی نا, بہرحال تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال ان کو نہیں میں چھوڑ سکتا, باقیوں کو میں چھوڑتا ہوں جو ہے وہ, کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے ملک میں جو اس ٹائم غریب آٹے کی لائن میں لگا ہوا ہے نا, اور مڈل کلاس تو بیڑا غرق کی لائن میں لگا ہوا ہے, مڈل کلاس کا تو کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک چینل بنایا مڈل کلاس رانا کے نام سے. کیا مڈل کلاس رانا, اس کے سبسکرائبر کریں 1000 تو پھر میں ویڈیو لگاتا ہوں, ویسے بھی لگا دوں گا لیکن آپ کریں تو پھر لگاتا ہوں. تو خیر چینل سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئکن پریس کیجیے گا جی لازمی. اینڈ پہ کہہ رہا ہوں کسی نے کت کرنا ہی نہیں, سارے چلے گئے ہونے, روٹی کھا کے سو گئے ہونے, چاہ پی کے. چلو ہوں دسو کون اس تک بیٹھا, جہاں بیٹھا انہوں میں نام دواں گا, چکن چیز سموسا کھواواں گا. او ہو کوئی رشتہ دار نے دیکھ لیا انہیں آ بھی جانا, نہیں چکن چیز سموسا نہیں کچھ اور. اچھا یہ آفر رشتہ داروں کے لیے نہیں, رشتہ داروں کے لیے آفر نہیں کیونکہ انہیں آ جانا تو ابھی اس ٹائم ہونا بھی نہیں. تو خیر بارہ چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن پریس کریں. نیکسٹ ویڈیو کو اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.